आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस आपने कल देखा सब बच्चों ने, यहां पे रेजिस्टेंस का मतलब हो गया, देखो यहां पे R इक्वल टू कितना आया, देखिए ml/n e स्क्वायर a टाउ, देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस आया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ना इसी रेजिस्टेंस को, जैसे मान लेते हैं कि ये तो यहां तक ऐसे आ गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ आप रिंग डालो, ओम्स लॉ या ओम्स लॉ में क्या कहोगे? अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए ना, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। तो ओम्स लॉ कैसे बताते हो? आप ऐसे कहते हो कि इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, देन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या V बाई I इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसे लिख लेंगे? इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर लिखो, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आर नॉट चेंज्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हो? प्रेशर, टेम्परेचर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है बेटा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, दैट इज V बाई I इक्वल टू कांस्टेंट। और यही V बाई I को क्या बोलते हैं? R, ये R हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। इसको कैसे, अगर VI का ग्राफ बनाओगे तो लीनियर आता है, आप V और I का अगर आप ग्राफ लोगे ना तो लीनियर आ जाएगा, ठीक। ये रेजिस्टेंस है, ये R है रेजिस्टेंस। यहां क्या बोलेंगे? VI ग्राफ आर लीनियर, ठीक है। और ये स्लोप क्या बताएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ R बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी R बराबर हो जाएगा बेटा tan थीटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, पहले रुक जाओ, पहले लिखो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? इसको G से बोलते हैं। आप ऐसे लिख लो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी G इक्वल टू 1 बाई R। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम पे -1।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रो से बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, आन है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है? एक्चुअल में इसको समझने के लिए ऐसे समझो ना, ये मान लो एक कंडक्टर है, ऐसे देखो, ऐसे कंडक्टर है, देखो ये है ना, कंडक्टर की एरिया ए है और करंट इसमें फ्लो हो रही है आई, ठीक है, आई को फ्लो हो रही है और ये लेंथ कितनी है एल, ठीक है। तो जब करंट इसमें फ्लो होगी ना तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअल होता क्या, इसको समझना है ना। देखो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, याद करना आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू ई बाई जे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी, ठीक है। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बाई जे, एक्चुअल में ये चीज होती है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। अभी मैं इधर लिखता हूं, और ई क्या हो जाएगा, देखिए जब इसमें करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो होती है क्या, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू वी बाई एल, वी बाई एल हो जाएगा, और जे इक्वल टू कल बताए थे कितना होगा, आई बाई ए हो जाएगा। दोनों आप पुट कर दो, पुट इन वन, पुट इन वन, तो कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू ई का मतलब कितना हो जाएगा, वी बाई एल अपान, देखो आई बाई ए, अब ऊपर चला जाएगा ये, रो कितना हो जाएगा, वी बाई आई और इक्वल टू ए बाई एल। तो वी बाई आई को क्या लिखेंगे, आर, वी बाई आई को क्या लिखोगे, आर, और ए बाई, तो एक चीज बेटा देखो ध्यान दो, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ना, उसके फार्मूले में ए और एल आ रहा है ना, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है। कहेंगे यहां पे क्या बोल दोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन, भले ही फार्मूले में है, डिपेंड ऑन किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वायर, एंड हाँ लेंथ ऑफ वायर। क्यों ऐसा होता है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। जैसे एल्युमिनियम का वायर है ना, अगर एल्युमिनियम के वायर को काट के छोटा कर दोगे तो एल्युमिनियम हो रहेगा कि आयरन बन जाएगा, हाँ कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। लेकिन बट देखो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, अगर यहां रेजिस्टेंस की बात करेंगे, बट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, नोट कर लो, ठीक है बेटा। हाँ हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी,
ठीक है, ठीक है, बढ़ता हूं आगे। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखना एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये बेटा तुम्हारा सिग्मा से बोलते हैं ऐसे, या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बोलो, तो ये अब बताओ सिग्मा इक्वल टू, और ये कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया E बाई जे, जे ऊपर चला जाएगा तो J बाई E, तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ई, है ना? बोलो, तो अगर आप यहां पर वेक्टर में लगाओगे तो सिग्मा इंटू ऐसे बना सकते हो, ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिग्मा की यूनिट क्या होगी? 1 बाई रो, है ना, रो की यूनिट होती है ओम मीटर। ऊपर जाएगा तो कितना होगा? ओम पे -1, मीटर पे माइनस। करो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये देखिए पहले ये डेरिवेशन था लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया। पहला नंबर क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज। देखो क्यों बेटा? इन सीरीज, सीरीज का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को ऐसे देखो, सीरीज में अगर आप लगाते हो ना, पहले था ये आपके कोर्स में कि इसको डिराइव करो, है ना, पहले डिराइव करने के लिए था, अब डिराइव करने के लिए नहीं है। ये वोल्टेज है V, ठीक है, ये जो है, तो ये रेजिस्टेंस हुए R1 R2 R, लेकिन आपको मैं इतनी बातें तो बताऊंगा ही कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। हाई स्कूल में सारे बच्चे पढ़े हैं 10th में, करंट इन ईच रेजिस्टेंस आर सेम। क्या हो जाएगा? पहला करंट इन ईच रेजिस्टेंस आर सेम। देख लो, खुद याद नहीं करना, समझना है। रेजिस्टेंस आर सेम, बोलो जब ऐसे करंट जाएगी तो सेम नहीं जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस पर अलग अलग होंगे, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस in each resistance are different, in each resistance are different, है ना। तो अब बताओ समझ गए नहीं? तो इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना होगा ना कि V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ठीक है। तो करंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, इक्विवेलेंट माने नेट कितना आ जाएगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। ये इसका, अब इसको डेरिवेशन नहीं करना है, इतना तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है। करो चलिए, अब हम लोग देखो काम ये करेंगे ना, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बढ़ा दें आगे, खत्म कर दे, फिर उसके बाद है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हेडिंग डालो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ये डेरिवेशंस नहीं है, ध्यान रखना, लगोगे डेरिवेशन का, लेकिन इनके बेसिक प्रिंसिपल तो सीखने ही होंगे आपको
कि करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, ठीक है, ये सब तो आपको जानना ही पड़ेगा। ये नहीं जानेंगे तो न्यूमेरिकल जब सर्किट बना के आएगा तो कैसे करोगे। अब पैरेलल में बेटा कैसे करें, पैरेलल दो तरीके से, कभी देखो अगर ऐसे लिखा हो ना कि मान लो ये हो गया, ऐसे हो गया, सब हाई स्कूल में आप पढ़े हो लेकिन भूल गए हो। ये देखो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये V हो गया। तो अब इसमें जानते क्या करना होगा, इसको दो तरीके से फिगर बना सकते हो। देखिए ऐसे बना सकते हो, ऐसे, बच्चे जिससे एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। देखो ये सब पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये देखो ये पैरेलल है, तो ये R1, ये R2 और ये R3। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब करंट यहां से चलेगी, इधर देखो करंट ऐसे जाएगी ना, तो ये तीन पार्ट में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। जो सीरीज में होता है उसका उल्टा बात यहां करना है, और समझ के करना है, रट के नहीं। यहां भी जब I जाएगी फिर ये I यहां निकल जाएगी। देखो इसमें I1, क्यों, इसमें I2 और इसमें I3 जाएगी, फिर यहां से I निकल जाएगी। तो आप इसमें कैसे बोलोगे, करंट इन ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट बट पैरेलल का नाम, यहां पैरेलल से मतलब क्या होता है, घर की लाइट पैरेलल होती है, सबको बराबर वोल्टेज मिल रहा है। ये 20 वाट के LED को भी है, और इस टीवी को भी, इसमें इस फ्री यहां लगा होगा AC, उसको भी, सबको 220 वोल्ट ही सप्लाई मिल रही है। करंट सबके अलग अलग है, सप्लाई 220 वोल्ट ही आती है। तो इसमें क्या कहोगे, कैसे कहेंगे कि करंट इन ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, करंट इन ईच रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, रेजिस्टेंस आर डिफरेंट। देख लो, खुद देखो, देखो डिफरेंट है ना, बट पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख रहा हूं, आर सेम इन ईच रेजिस्टेंस। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका वही इसका, वही इसका, वही इसका, है, याद करना, ये चीज समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम इन ईच रेजिस्टेंस। देखो बेटा समझो। तो अब आप 1/R, ठीक है, अब इसमें पहले एक लाइन और लिख देते हैं। I जो होगा नेट करंट, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो करंट वो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस 1/R। और पैरेलल में जानते हो क्या होता है, पैरेलल में जो इसमें सबसे छोटा जुड़ा होगा ना, रिजल्ट उससे भी छोटा आएगा। जैसे मान लो कि एक सर्किट में 1 लाख ओम, 2 लाख ओम और 0.1 ओम जुड़े हैं पैरेलल में, तो नेट रिजल्ट आएगा 0.1 से भी छोटा, ठीक है। चलो बंद करो बेटा। ऐसे होता है ना, ये वोल्ट मीटर होता है और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसे आप कैथोड और एनोड बोलते हो, ठीक है। ऐसे सेल इसमें डूबी होती है, इतना देखो, इसको सेल बोलते हैं, ये आपका सेल है, ठीक है, और यहां से ये लगे होते हैं, तो ये सेल बन जाता है, कैथोड और एनोड होता है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे आपको, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्यों, और ये होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एनोड कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड, ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो सेल को आप ऐसे एक बड़ी लाइन बनाते हो और एक छोटी लाइन बनाते हो, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हो, ये पूरा कंप्लीट सेल बन गया। सेल का ये EMF है, E क्या है यहाँ पे, EMF ऑफ सेल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं EMF, EMF है ना।
और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल जो आएगा पेपर में वो बताएं, फालतू फालतू। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज होती है अगर उसके पास रेजिस्टेंस ना हो ना, आप हम हैं हमारे पास रेजिस्टेंस ना हो, हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होगा, वो चीज तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सब ऐसे सेल में भी रेजिस्टेंस होता। जब आप देखते हो कि आपकी इन्वर्टर की बैटरी की जो प्लेटें हैं वही हैं, तो उसमें कहते नहीं अब चार्ज नहीं हो पा रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, समझ गए। तो ये होता है देखो सेल, और सेल का ईएमएफ जो होता है ना, एक्चुअल होता क्या है, ई बराबर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मत जान लेना, ये ईएमएफ है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये होता है W अपान क्यू। W अपान क्यू का मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर यहां पे, ठीक है, चार्ज का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में जो वर्क लगता है, और वही चार्ज का रेशियो, समझ गए, इसी को कहते हैं, ये W क्या है, वर्क है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल बाई कूलाम या वोल्ट, वही चीज होगी, ठीक है। तो ये ईएमएफ ऑफ सेल होता है। चलो लिखो जल्दी से जानकारी के लिए, पूछेगा थोड़ी बंद, तो इसमें ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक्चुअल में आर, देखो आर डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ प्लेट, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल की प्रॉपर्टीज है, गुण है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, और डिपेंड किस पे करेगा, ये देखो सी माने कंसंट्रेशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन माने क्या होता है, जैसे बैटरी में आप पानी डालते हो ना, तो क्या करते हो, बैटरी में आप ऐसा तो कोई पानी डालते नहीं हो कि लाओ जहां चाहे आप डिस्टिल्ड वाटर 50 रुपए का खरीद के लाते हो, क्यों, आयंस ज्यादा बने उसमें, क्वालिटी आप डालते हो, कंसंट्रेशन डालते हो, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहां पर जो है कंसंट्रेशन को अच्छा करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ प्लेट जो होती है ना, प्लेट अगर वो बड़ी होगी ना तो जल्दी डिस्ट्रॉय कर जाएगी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। और लेकिन अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, अगर आप प्लेट माने ये इलेक्ट्रोड है ना, इनके बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ाए रहोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा लिक्विड होगा ना उसके बीच में, समझ गए। ये इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लो। ए क्या है, यहां पे लिख सकते हैं ए एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, है ना, समझिए बेटा। अब आता है ना, देखिए सेल का काम क्या है, क्या काम है सेल का, करंट फ्लो कराना। कैसे ही फालतू खरीद के सेल लाएंगे बैटरी, ऐसे तो है नहीं भाई, सेल का काम है करंट फ्लो कराना। करंट कब फ्लो होगा, चार्ज तो रहेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तब। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना पाए, एक एंड पे हाई एक एंड पे लो, तो करंट फ्लो कैसे करेगी, करेगी ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल, भाई उद्देश्य तो यही है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बना ही नहीं पाओगे, जैसे जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो रहता है, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का चक्कर नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, समझ गए। तो आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल, ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल। करंट वाले चैप्टर में तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये तीन ही चीज होता ही है, और चौथा तो कुछ होता ही नहीं है, यही निकालना भी रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल,
बिटवीन सेल। देखो आपको बताते हैं हम कि पहला क्या कहेंगे यहां पे, सेल अगर चार्जिंग में रहेगी तो कौन करंट देगा, सेल करंट देगा। ये अगर सेल चार्जिंग में है तो करंट कौन देगा आप बताओ, सेल देगी, बैटरी देगी, बैटरी तो सेलों का कॉम्बिनेशन है। तो आप पहले लिखोगे चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, नहीं पहले लिखेंगे, पहले चार्जिंग नहीं डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब देखो अगर सेल डिस्चार्ज हो रही है तो इसका मतलब करंट वो दे रही है, बोलो। और सेल अगर चार्ज हो रही है तो करंट वो ले रही है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग जब सेल होगी ना तो सेल करंट देगी। कौन करंट देगा, कैसे देगा, देखो बेटा मान लेते हैं ये आपका है माइनस और ये है प्लस, देखिए और इसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है लिख लो आर, है ना। तो सेल करंट देगी, तो सेल के यहां पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इंड पे वी हो गया, यानी करंट किधर से जा रही है, अगर सेल देखो ऐसे जाएगी, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल जब माइनस टू प्लस, ये छोटा वाला माइनस है ये प्लस है, ऐसे करंट जाए तो समझ लो सेल करंट दे रही है। तो जब सेल करंट देगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो आप ये बताओ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ये यहां पे, समझ गए मेरी बात को, है ना। तो देखिए ये जो करंट जा रही है, एक चीज ध्यान दीजिए, मान लो यहां पोटेंशियल है आपका ए और यहां पोटेंशियल है बी, है ना। वीए क्या है, देखो एक चीज ध्यान दो, कहेंगे वीए क्या है, पोटेंशियल एट इंड ए, पोटेंशियल एट इंड ए, और वीबी क्या है, पोटेंशियल एट इंड बी, इंड बी। तो एक बात बताओ बेटा, देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहां पे V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे पीडी लिख दे रहे हैं, V बराबर यहां होगा बेटा E माइनस आई आर, ऐसे लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल V बराबर E माइनस आई आर। ध्यान दो, तो अब एक बात बताओ बेटा, V बराबर E माइनस आई आर हो गया, तो यहां पर एक चीज आप देख रहे हो कि ईएमएफ में से कुछ माइनस किया जा रहा है, तब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो रहा है। तो यहां V बड़ा है कि कैसे V बड़ा है, जो देता है वो दाता, मतलब आप किसी को कुछ दीजिए बड़ा आप माने जाएंगे, सेल दे रहा है करंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज लेस देन E। चार्जिंग कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेल का जो होगा वो ईएमएफ से कम होगा। चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल, देख लो यहां ये ऐसे V बराबर E माइनस आई आर, याद रखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है V की वैल्यू क्या होगी, यहां नहीं, V की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस VB नहीं, VB माइनस VA। आप कहेंगे कैसे सर, आप कहेंगे सर आप तो बताए हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाती है, तो ए का तो पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यहां तो गलत हो गया सिस्टम। नहीं, एक्चुअल करंट ऐसे जा रही है यहां बाहरी सर्किट में, सेल तो ये है, ये डायरेक्शन सेल के अंदर माइनस टू प्लस होता, बाहर ऐसे होता है, ऐसे करंट चलेगी। सर्किट बाहर सेल से क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है ना, ये सेल है, तो सेल से
रेजिस्टेंस वगैरह, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह कहाँ लगाए जाएंगे? बाहर ही तो लगाए जाएंगे। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मतलब सेल है। तो VB माइनस वी है, VA माइनस VB नहीं, V का पोटेंशियल बड़ा है, करंट इधर से इधर ऐसे फ्लो हो रही है, डायरेक्शन तो वही रहेगा यहां पे ऐसे, लेकिन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? B का।